हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओम टीचिंग सेंटर में। तो चलिए आज मैं आप लोगों के बीच सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस का 10,000 क्वेश्चन का पहला सेट लेकर आया हूँ। तो इनमें आपको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस के 15 क्वेश्चन बताए जाएंगे और इसका सही सही आंसर आपको बताना है। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे चैनल का सभी न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए देर न करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का जो पीला रंग होता है किस कारण से होता है, आज आपको बताना है। और कमेंट बॉक्स में भी आपका सही आंसर कितना हुआ सब लिखना है। तो चलिए क्या है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो पहला ऑप्शन आपके पास है पित्त, लसिका, कोलेस्ट्रॉल और यूरोक्रोम। इन चारों में से सही आंसर क्या होगा दोस्तों? यूरोक्रोम। हाँ, तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, कृत्रिम गुर्दे निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है कृत्रिम गुर्दे? तो आपको सही आंसर बताना है। तो सही आंसर आप चार ऑप्शन है आपके पास, प्रासरण, विसरण, डायलिसिस और सक्रिय परिवहन। तो इन चारों में से सही आंसर क्या होगा? डायलिसिस, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? कृत्रिम गुर्दे निम्नलिखित कृत्रिम गुर्दे डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अपोहन। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? अपोहन का प्रयोग किसको पूरा करने के लिए किया जाता है? तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, फेफड़े, हृदय, यकृत और वृक्क। इन चारों में से सही आंसर क्या होगा? इनमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वृक्क। यानी अपोहन वृक्क की क्रिया को पूरा करने के लिए होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो किसके लिए महत्वपूर्ण है स्वेदन? तो आपको सही आंसर बताना है और चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो पहला ऑप्शन है शरीर का गंध निकालने के लिए, दूसरा है सामान्य स्वास्थ्य सुधार के लिए, त्वचा के रंध्र को खोलने के लिए और शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए। तो इन चारों में से सही आंसर क्या होगा? स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर डी, शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए स्वेदन महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? गर्भाशय में जो विकसित होता है भ्रूण, उसको किसके द्वारा पोषण मिलता है? तो इन चार ऑप्शन में आपको सही बताना है। पहला ऑप्शन है फैलोपियन ट्यूब द्वारा, गर्भाशय द्वारा, प्लेसेंटा द्वारा और इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो किसके द्वारा गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण की संरचना को पोषण मिलता है? तो किसके द्वारा? इनमें से सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्लेसेंटा के द्वारा गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? गर्भाशय में जो मानव भ्रूण होता है तो किस द्रव में तैरता है? तो उन द्रव का नाम बताना है चारों में से। तो पहला ऑप्शन आपके पास कोरियानिक द्रव, आमनियाटिक द्रव, प्लेसेंटा द्रव और इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आमनियाटिक द्रव। यानी गर्भाशय में जो मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता है? आमनियाटिक द्रव में। इसे आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? आप जाते हैं ना डॉक्टर के पास कि गर्भाशय में शिशु का विकास हो रहा है या नहीं, इसकी जानकारी के लिए आप किसका प्रयोग होता है? चार ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन बताना है। तो पहला ऑप्शन है एक्स किरणें का, गामा किरणें का, अल्ट्रासाउंड
या फिर अल्ट्रावायलेट किरणें का। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रासाउंड से आपको पता चल जाएगा कि आपके गर्भाशय में शिशु का विकास हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चे का लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चे का जो लिंग का निर्धारण होता है जन्म से पहले, तो किसके गुणसूत्र से पता होता है? पिता के गुणसूत्र से, माता के गुणसूत्र से, या फिर माता पिता दोनों के गुणसूत्र से, या किसी के द्वारा नहीं। तो इन चारों में से सही आंसर होगा आपका पिता के गुणसूत्र से। पिता के गुणसूत्र से निर्धारित किया जाता है कि बच्चे का लिंग क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? प्रथम परखनली शिशु का नाम बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से याद रखना, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है आस्था, इंदिरा, डोली या फिर लुइस। इन चारों में से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लुइस। यानी प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? लुइस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो आपको बताना है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ऑप्शन आपके पास है अग्नाशय ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, प्लीहा ग्रंथि। इन चारों में से आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? गाय और भैंस के थन में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? जब आपके घर में गाय और भैंस से दूध नहीं होता तो उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है? सामान्य एक सुई देता है, एक हार्मोन देता है, जो जिस हार्मोन की वजह से दूध नहीं होता है। तो उन हार्मोन का नाम आपको पता होना चाहिए कि किस हार्मोन का सुई लगाई जाती है। तो चार ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन क्या है? सामेटोट्रोपिन, ऑक्सीटोसिन, इंटरफेरॉन, इंसुलिन। इन चारों में से सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑक्सीटोसिन। यानी गाय और भैंस के थन से दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सुई लगाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो आपको बताना है कि वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन है थायराइड, दूसरा है एड्रेनल, तीसरा जननांग और लास्ट ऑप्शन है पिट्यूटरी। तो इन चार ऑप्शन में से वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो आपको मैं सही आंसर बता दूँ, ऑप्शन नंबर डी, पिट्यूटरी हार्मोन से स्रावित होता है वृद्धि हार्मोन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? तो किसे अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? इन चारों ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है? थायरोक्सिन, उसके बाद कैल्सिटोसिन, इंसुलिन, एड्रीनेलिन। तो इन चारों में से सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, थायरोक्सिन। यानी अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है किसे? थायरोक्सिन को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी पीयूष ग्रंथि को स्वतंत्र कार्य क्या है कर सकती है? क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन आपको बताना है। अवटु ग्रंथि, जनन ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि और परावटु ग्रंथि। इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अवटु ग्रंथि क्या है? एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के कार्य कर सकता है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से याद रखना है कि वो क्या है? हार्मोन, कौन सा हार्मोन लरोहुरो हार्मोन कहलाता है? तो आपको बताना है कि कौन सा हार्मोन लरोहुरो हार्मोन कहलाता है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, इंसुलिन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन
और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इन चारों हार्मोन में से कौन सा हार्मोन को लरोहुरो हार्मोन कहते हैं? तो आपका पहला ऑप्शन नंबर बी जो है लरोहुरो हार्मोन कहलाता है। तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है, एड्रेलिन हार्मोन क्या कहलाता है? लरोहुरो हार्मोन कहलाता है। तो आप इसी तरह से वीडियो देखते रहें और याद रखें। और इसी आपका कितना सही आंसर हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना से जितना हो सके अपनी सभी फ्रेंड तक शेयर कर दीजिए, जिससे कि वीडियो का लाभ आपके सभी फ्रेंड भी उठा सके और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।